जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप भी अपने दुश्मनों से और शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं? क्या आपके जीवन में शत्रुओं ने उत्पात मचा रखा है? या फिर हो सकता है कि आप कहीं ऑफिस जाते हो तो वहाँ पर कोई आदमी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता हो और बॉस के सामने अच्छा बन जाता हो लेकिन आपके नीचा दिखाता हो। या फिर आपका कोई बिजनेस डाला है, उस बिजनेस में आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है। पहले तो बहुत तरक्की हो रही थी लेकिन अचानक से किसी की नज़र लग गई या आपको पता भी नहीं लगा और आपका बिजनेस जो है वो ठप होता जा रहा है। या हो सकता है कोई दुश्मन ऐसा हो जो आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता हो या आपकी प्रॉपर्टी को लूटना चाहता हो, या हो सकता है उस पर कब्जा करना चाहता हो, या फिर कोई ऐसा दुश्मन जो कि आपसे सामने से लड़ता हो, सामने से वार करता हो, सामने से अपना बल दिखाता हो। दोस्तों, इस तरह के बहुत से तमाम दुश्मन जो होते हैं वो ईर्ष्यावश हमारी तरक्की से जलते हैं और तरक्की जलने के कारण वो कुछ भी किया कराया हम पर करवा सकते हैं। बहुत से गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो हमारे सामने नहीं आते, हमारे सामने अच्छा व्यवहार रखते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं की सबके लिए आज ये टोटका बहुत ही कारगर होने जा रहा है, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है। शनिवार की शाम को इस तरह का टोटका आप करेंगे तो आपके जीवन में से जितने भी दुश्मन हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा और साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, बालाजी सरकार आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, तो वीडियो को जरूर लाइक करते चलें। वीडियो को लाइक करने से आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी। और साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो टोटका है ये किन दुश्मनों पे काम करता है। दोस्तों, जिन दुश्मनों का नाम आपको पता है उन पर तो काम करता ही है, लेकिन जिन दुश्मनों का नाम आपको पता नहीं है, मान लीजिए जो गुप्त शत्रु होते हैं, है ना, क्योंकि परिवार के बाहर या फिर परिवार हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं। अब हमें क्या पता कि हमारा शत्रु कौन है, लेकिन हमारा तो बिगाड़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई शत्रु कुछ ना कुछ तो करवा रहा है। तो इस कारण से हम परेशान हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए जिनको अपने शत्रु का कुछ भी पता नहीं है लेकिन वो परेशान है, उनके लिए भी ये टोटका आज होने जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा किस तरह से इस टोटके को करना है। दोस्तों, शनिवार की शाम को आपको दक्षिण दिशा में मुख करके बैठ जाना है। अब मैं सामग्री आपको बताने जा रहा हूँ, सामग्री क्या आपको लेनी है। इसमें आपको उड़द के दाने लेने हैं, थोड़ा सा साबुत उड़द जो आती है बाजार में, जो साबुत उड़द आती है वो लेनी है ना। उड़द की दाल नहीं लेनी, बहुत से लोग उड़द की दाल ले लेते हैं, तो उड़द की दाल इसमें काम नहीं करेगी, साबुत उड़द ही इसमें काम करेंगे, जो काले उड़द होते हैं साबुत। ठीक है, तो साबुत उड़द आप ले लें और उसके बाद आपको काले कपड़े की आपको कपड़ा लेना काला, उसकी चिंदियाँ काट लेनी है छोटी छोटी सी। तो काले कपड़े की आप बत्ती बना लें और बत्ती बनाइए 4, काले कपड़े की 4 बत्तियां बना लें, या तो 4 बत्ती बनाइए या 2 लंबी लंबी बत्तियां बना लें। मतलब आपको एक चौमुखा दिया तैयार करना है, मिट्टी का दिया ले लें, मिट्टी के दिए में आपको एक चौमुखा दिया तैयार करना है जिसमें 4 बत्तियां होंगी काले रंग की। ठीक है, तो आप काले रंग की, काले कलर का कपड़ा कोई भी ले लें और उस काले कलर के कपड़े से आप बत्ती बना लें। अब दोस्तों, काले कलर का जो कपड़ा आप लेंगे ना, वो गंदा कपड़ा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये दीपक जो है भैरव महाराज की जलेगा। भैरव महाराज का दीपक है, इस कारण से साफ स्वच्छ कपड़ा लें, है ना। बहुत से लोग गंदा कपड़ा ले लेते हैं तो वो फिर टोटका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप साफ स्वच्छ कपड़ा लें, काला नहीं तो बाजार से लेकर आ गए थे, बाजार से लेकर के आके उसको काट करके उसकी बत्तियां बनानी है आपको, 4 बत्ती उसको बना लें, या फिर 2 बत्ती ऐसी लंबी लंबी बनाए कि 4 बत्ती उसकी निकल जाए दिए में। ठीक है, चौमुखा दिया आपको बना लेना है। उसमें आपको सरसों का तेल हो तो सरसों का तेल डाल सकते हैं। सरसों का तेल दोस्तों कड़वा तेल होता है ना, तो शत्रु नाश के लिए आप इस सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े से आपको काले तिल लेने हैं, काले तिल भी आपको दिए में अंदर डाल देने हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में, अब आप जैसे अपने कमरे में भी कर सकते हैं दक्षिण दिशा में, या फिर आप अपनी छत पे भी कर सकते हैं। छत पूरी खाली रहती है, इस कारण छत पे करना ज़्यादा सही रहता है ना। तो छत पे भी आप कर सकते हैं। छत पर आप क्या करेंगे, छत पर आपको थोड़े से उड़द रख देने हैं जहाँ पर आप दिया रखेंगे, और उड़द पर आपको दिया रखना है, जो उड़द आपने रखे उस पर आपको दिया रखना है। कुछ उड़द अपने पास रखने हैं, जैसे आपको 9 उड़द के दाने अपने पास में रख लेने, अपनी मुट्ठी में या कहीं भी जमीन पे या कहीं भी रख ले, प्लेट में रख लें उस उड़द के दानों को, 9 उड़द के दाने गिन करके आप रखें। ठीक है, अब आप क्या करें, जो भी आपकी विष है, जैसे आपका दुश्मन है कोई, मान लीजिए आपके 5 दुश्मन है, तो 5 दुश्मनों के नाम आपको दिए के, जब आपने बत्ती रखी थी ना, तो बत्ती के नीचे उस दिए में रखने हैं, कागज पे, सफ़ेद कलर के कागज पे आपको नाम लिख लेने हैं। यदि मान लीजिए आपके 5 दुश्मन है, 10 दुश्मन है, या फिर एक ही दुश्मन है, उनके नाम लिख लें। अब कई लोग कहेंगे गुरुजी हमें तो दुश्मनों के नाम ही पता नहीं है, तो हम किस तरह से इस उपाय को करेंगे। तो आपका यदि कोई गुप्त शत्रु है जो कि पीठ पीछे वार करता है और आपको लगता है कि यार ये हमारा गुप्त शत्रु है, तो उसका नाम तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि नाम आपको पता नहीं है, तो आप क्या केवल शत्रु लिख देंगे। तो काले कलर के मार्कर से आपको नाम लिखने हैं,
शत्रु के नाम भी आपको काले कलर के मार्कर से लिखने हैं, और केवल शत्रु आप लिख रहे हैं तो वो भी आपको काले कलर के मार्कर से लिखना है कागज में। इस तरह से आप दिए में रखेंगे उसको कि वो जलना चाहिए। जैसे आपने जो नाम लिखा है ना वो जलना चाहिए, जैसे कागज में रखेंगे तो वो कागज जल जाना चाहिए। तो आप या तो रुई की बत्ती के साथ, जो आप कपड़े की बत्ती के साथ ही उसको लगा दें ताकि वो जल जाए, है ना। जलना जरूरी है, ये ध्यान रखें। वो जला नहीं तो फिर आपका टोटका नहीं काम आएगा। जलना जरूरी है उस रुई की बत्ती का, है ना। और उस बत्ती के साथ उस कागज का जलना भी जरूरी है। वो जो नाम आपने लिखा है वो नाम भी आपका जलना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप उसको जला दे दिए को। चौमुखा दिया है, चारों बत्ती जला दे। चारों बत्ती जलाने के बाद आपको 9 उड़द के दाने लेने हैं। शनिवार के दिन शाम को ये उपाय करना है। 9 उड़द के दाने लेने हैं। 9 उड़द के दाने में पहला दाना आप उठाएं और एक मंत्र का जाप करें, ओम नमो भैरवाय नमः। दोस्तों, ओम नमो भैरवाय नमः ये भैरव मंत्र है, और भैरव मंत्र आपको 9 बार पढ़ना है। एक एक उड़द का दाना आप उठाएं और उस दिए में डालते जाएं और मंत्र पढ़ते जाएं। जैसे पहला उड़द का दाना उठाया, दीपक में डाला, ओम नमो भैरवाय नमः। फिर दूसरा उड़द का दाना डाला, उठाया, फिर ये मंत्र पढ़ा और वापस दिए में डाल दिया। इस तरह से आपको 9 उड़द के दाने एक एक करके दिए में डालने हैं, साथ में ये मंत्र भी पढ़ते चले जाना है। अब मंत्र के साथ आपको जब ये मंत्र बोल लेंगे, उड़द के दाने डाल देंगे, उसके बाद हाथ जोड़ करके भैरव महाराज से प्रार्थना करनी है कि जितने भी मेरे दुश्मन हैं, जितने भी मेरे शत्रु हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, अज्ञात शत्रु हो, या फिर हो सकता है कि जो प्रत्यक्ष शत्रु किसी का नाम भी ले सकते हैं, उन सब से मेरी आप मुक्ति करा दो। मैं उनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता हूँ, या फिर मेरे जीवन में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, और वो भी मुझसे कोई मतलब न रखें, ठीक है। और मेरी आप उनसे रक्षा कीजिए। दोस्तों, कभी भी शत्रु नाश के लिए, कभी भी शत्रु को मारने का आपको कभी भी यहाँ पर नहीं बोलना है, क्योंकि भैरव बाबा की जो कृपा होती है ना, वो ऐसी होती है कि वो खुद देखते हैं। आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते मारने करने का, वो अपने हाथ में नहीं है, वो उनके हाथ में है ना। तो आप अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। तो आप अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद जब वो दिया पूरी तरह से जल जाएगा, उसमें जो नाम लिखा था आपने वो भी पूरी तरह से जल जाएगा। जब दिया पूरी तरह से शांत हो जाएगा, घंटे 2 घंटे जब भी शांत हो रहा है, तो दिए को शांत होने के बाद आप दिए को लेकर के और साथ में उड़द के दाने को लेकर, तो दिया तो साइड में रख दें, और जो उड़द का दाना आपने दिए के नीचे जो उड़द के दाने रखे थे और दिए के अंदर भी जो उड़द के दाने थे, उनको लेकर के आपको चौराहे पे चले जाना है। और चौराहे पर ले जा करके उन दानों को, वो जो उड़द के दाने हैं, उनको चौराहे पर ले जा करके फेंक देना है। जब आप दाने फेंक रहे होंगे तब भी आपको शत्रुओं के नाम लेने हैं, या फिर आपका गुप्त शत्रु तो आपको 11 बार शत्रु शत्रु बोलना है। उसके बाद आपको मुड़ जाना है चौराहे से, और मुड़ करके अपने घर की तरफ से वापस आ जाना है। दोस्तों, इस टोटके को आपको शनिवार को ही करना है केवल, है ना। ये केवल शनिवार का ही टोटका है, ना तो आपको इसको मंगलवार को करना, ना आपको किसी वार को करना है ना। ये एक ऐसा ही टोटका है जो केवल शनिवार को ही किया जाता है। काले उड़द का, उड़द आपको काले ही लेने हैं। बहुत से लोग मूंग ले लेते हैं, तो मूंग होते हैं ये अपने हरे कलर के, तो वो नहीं लेने, उसमें टोटका काम नहीं करेगा, केवल उड़द में ही काम करेगा। ध्यान रहे, पूरे सादे उड़द और पूरे उड़द होने चाहिए। ऐसे कीड़े के खाए हुए उड़द या फिर उसमें बींदे हुए उड़द इस तरह के नहीं होने चाहिए, तो वो काम नहीं करता टोटका। ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। अब जब आप वापस आएंगे तो वापस आकर के आपको वो जो दिया है, उस दिए को, सबसे पहली बात तो जब आप वापस आएंगे तो आपको किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी से पीछे मुड़कर नहीं देखना। पहली बात तो जब आप वापस आ रहे हैं, और आप किसी से बातचीत नहीं करनी, और ये भी ध्यान रखना है कि आपको कोई रोके टोके नहीं। फौरन आप ये टोटका करें, चौराहे पे जाके और वापस आ जाए। बस कोई बोलना चालना नहीं, बीच में किसी से नहीं बोलना, अन्यथा टोटका आपका खत्म हो जाएगा। तो बोले चाले नहीं, सीधे आ जाएं। घर पे आने के बाद आपको वो जो दिया था, उस दिए को आपको किसी गमले में, या आपके पास कोई मिट्टी वगैरह हो तो उसमें आपको नीचे गाड़ देना है। ऐसा नहीं करना कि दिया मका में ही रखा है ना। गमले में मिट्टी होती है, मिट्टी को खोद करके गमले में उस दिए को गाड़ दें, या फिर उस दिए को आप मिट्टी में मिला दें। मतलब कहने का मतलब आप फोड़ फाड़ के उसको मिट्टी में मिला सकते हैं, है ना। तो इस तरह से उस दिए को आपको कहीं भी इधर उधर सलाना है, या फिर आप नहर में भी बहा सकते हैं। जैसे नहर या नदी कोई बह रही है, स्वच्छ जल जहाँ बह रहा है वहाँ पर उसको बहा दे, गंदे पानी में उसको नहीं डालना, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये टोटका करें। दोस्तों, यकीन मानिए आपका जो दुश्मन है वो इतना दुर्बल हो जाएगा कि वो आपकी तरफ देखना तो बहुत दूर की बात है, वो आपकी तरफ सोचेगा भी नहीं। उसका आना जाना भी आपके पास से बंद हो जाएगा। यदि वो आता जाता भी होगा गुप्त रूप से, मतलब गुप्त दुश्मन है जो व्यवहार अच्छा रखता है, आता है हमारे पास, लेकिन वो आना भी बंद हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो खुद की परेशानी में उलझ जाएगा, उसके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाएगी।
और उन परेशानियों जिनके दम पे वो फूलता था ना, जिन जैसे उसके पास कोई पैसा था या फिर कुछ उसकी बढ़िया धंधा चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, तो उसका बिजनेस भी ठप होने के कगार पे होगा। ठीक है, आपको परेशान करना वो छोड़ देगा पूरी तरह से। और सब बातों का एक ही निचोड़ है दोस्तों कि आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना है, और कमेंट बॉक्स में लिखने के साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो आपका दुश्मन कहीं का भी नहीं रहेगा दोस्तों। ये इस टोटके को जरूर करें, करते रहिए टोटके और स्वस्थ रहिए, क्योंकि आजकल टोटको हवाई जमाना है। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए टोटके करने ही पड़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।